नमस्कार मित्रों, मैं हूं अग्रवाल किरण कुमार बी और यह है आपका अपना चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम CGHS के बारे में इस वीडियो में मैंने विस्तृत माहिती देने का पूरा प्रयत्न किया है। दोस्तों, संपूर्ण माहिती देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम, इसका परिचय। भारत में हेल्थ केयर क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और आने वाले वर्षों में और भी प्रगति करेगा। हालांकि अन्य स्वास्थ्य प्रणालियों की तरह भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में भी कई खामियां हैं और सुधार की आवश्यकता है। सरकार ने इन खामियों को दूर करने और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इनमें से एक प्रमुख योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS है। इस योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। CGHS क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS की शुरुआत भारत सरकार ने 1955 में केंद्र सरकार के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र पहुंच सुनिश्चित करना है। CGHS के मुख्य घटक, पहला है OPD सेवाएं, जिनमें घर की देखभाल भी शामिल है। दूसरा, विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श। तीसरा, लेबोरेटरी टेस्ट जैसे ECG और एक्सरे। चौथा, अस्पताल में भर्ती सेवाएं। पांचवा, आवश्यक दवाओं और अन्य मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता। छठा, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार। सातवां, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं। और आठवां, परिवार कल्याण सेवाएं। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां, इसमें शामिल होगी एलोपैथी की चिकित्सा, होम्योपैथी की, आयुर्वेद, यूनानी, योग और सिद्ध। CGHS के लिए क्या होगी पात्रता? CGHS के अंतर्गत लाभ पाने के लिए निम्नलिखित लोग पात्र है: केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके आश्रित, केंद्र सरकार के पेंशनर्स, संसद सदस्य और उनके परिवार, पोस्ट और टेलीग्राफी विभाग के कर्मचारी, रिटायर्ड जज, गवर्नर और उपराष्ट्रपति, स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार, दिल्ली पुलिस और CAPF के कर्मचारी। CGHS कार्ड और इसकी प्रक्रिया। सरकार द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को CGHS कार्ड प्रदान किया जाता है, जो एक फोटो ID कार्ड होता है। इसका उपयोग CGHS सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। कार्ड की वैधता और नवीनीकरण प्रक्रिया सरल है। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भी कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज, पेंशन भोगियों के लिए PPO की कॉपी, सेवा में कर्मचारियों के लिए वेतन प्रमाण पत्र और तीसरा है निवास प्रमाण पत्र। CGHS सेवाओं की लागत। CGHS सेवाओं की लागत लाभार्थी की रोजगार स्थिति पर निर्भर करती है। सेवारत कर्मचारी, मासिक वेतन से निर्धारित कटौती की जाती है। पेंशनर, उनके सेवा के दौरान के अंतिम वेतनमान के आधार पर योगदान निर्धारित होता है। यह योगदान एक मुश्त या वार्षिक रूप से किया जा सकता है। कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होगी? निजी और सरकारी अस्पतालों में उपचार, आपातकालीन स्थिति में उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति, आयुष पद्धति के तहत चिकित्सा परामर्श और कैशलेस उपचार सुविधा CGHS के तहत प्राप्त होती है। CGHS की पहुंच। वर्तमान में CGHS 74 शहरों में संचालित है और 38.5 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान करता है। प्रमुख शहरों में शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई। इसके अलावा निम्नलिखित शहर भी शामिल हैं: अगरतला, आगरा, इम्फाल, रायपुर, कोझिकोड, अलीगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज।
अंबाला, अमृतसर, रांची, राजमुंदरी, बागपत, बेंगलुरु, बरेली, बेरहामपुर, जयपुर, कन्नौज, लखनऊ, कानपुर, विशाखापट्टनम, देहरादून, दिल्ली और एनसीआर, हैदराबाद, त्रिची, मुंबई, अमकलमद और श्रीनगर। सीजीएचएस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। लाभार्थियों को नियमित रूप से अपना सीजीएचएस कार्ड अपडेट करवाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में कार्ड धारक को पहले अपने निकटतम अस्पताल में भर्ती होना चाहिए और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए दावा करना चाहिए। आयुष पद्धति के उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सेवाएं प्रदान की जाती है। निष्कर्ष यह है कि सीजीएचएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर और उनके परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी योजना है। यह व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है और आपातकालीन स्थितियों में भी मदद करती है। यदि आप इसके पात्र हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारी के अपने ही चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।